आर्यन और अभी अपन सोल्व करने वाले क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.9 के क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट है 0 से 2 और हमारा फंक्शन है x अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये जो अंडर रूट एक्स प्लस 2 देख रहे हैं इसको टी पुट करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा पुट अंडर रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी। अभी आप बोलेंगे कि हम इस अंडर रूट को क्यों टी पुट करें, अपन एक्स प्लस 2 को भी तो टी पुट कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि हमें एक्स प्लस 2 को टी के स्क्वायर के इक्वल पुट करना है। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये है एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी, तो ये अंडर रूट को अपन अपोजिट साइड में भेज देंगे तो हमें हो जाए मिलेगा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर आ चुका है। तो अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स का तो हो जाएगा डी एक्स और 2 का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर हो जाएगा 2t और फिर टी का हो जाएगा डी टी। ठीक है, इस तरह से हो चुका है। तो अभी अपन को क्या चाहिए, इन वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यू में पुट करेंगे। तो अभी x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल रही है, यहाँ से देख लेते हैं। तो x की वैल्यू है x इक्वल्स टू टी का स्क्वायर माइनस 2। ओके, इस तरह से। तो अभी अपन इन वैल्यूज़ को ऊपर वाले में पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इस तरह से हो चुका है, जैसे अभी ये है 2, ये है एक्स की जगह हमारे पास में क्या है टी स्क्वायर माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर अपन पुट कर देंगे टी स्क्वायर माइनस 2 और फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 2 है टी के इक्वल में, तो इनटू में टी। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर यहाँ पर हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में यहाँ पर डी एक्स, तो डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी एक्स हो गया 2t डी टी के। तो 2 तो कॉमन है तो इसको तो अपन बाहर लिख लेते हैं और फिर ये हो गया टी डी टी। ओके, इस तरह से हो गया। तो अभी अपन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन का साइन टी स्क्वायर माइनस 2। तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 है, तो अपन क्या करेंगे, ये जो बाहर 2t है यानी टी इंटू टी, तो ये टी स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों को अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर। ठीक है, और फिर इंटू में dt। और फिर क्या करेंगे इसको, और आगे अपन किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अभी अपन इसको सोल्व क्या करेंगे, सिंप्लीफाई तो पूरा हो चुका है, तो अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो 2 तो बाहर है, जी रह जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन भी यहाँ से हट जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। तो टी की पावर 4 है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस फिर ये हो जाएगा 2 टी की पावर 3/3 डी टी। ठीक है, इस तरह, सॉरी डी टी भी हट जाएगा यहाँ से, ये सोल्व हो चुका है। ओके, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट हमारी है यहाँ से 0 से 2 तक, तो 0 से 2। तो अभी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो टी लिखा हुआ है, टी की जगह अपन ये एक्स की वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, ताकि हम ये वैल्यूज़ को पुट कर पाएंगे। वहाँ पर अपन को एक्स की लिमिट दी हुई है, तो ये हो जाएगा 2 एज इट इज़। फिर टी की पावर 5 है, तो टी की जगह अपन टी की पावर 5 है, तो टी की जगह आएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, इसको अपन लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 की पावर 5 और ये अंडर रूट है तो 5/2। ठीक है, इस तरह से हो गया एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2। फिर यहाँ पर है एक्स प्लस 2 की पावर 3/2 अपॉन 3 और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो चुका है। ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अभी क्या होगा ना यहाँ पर, हाँ अभी ये 2 तो एच आ जाएगा। अब अपन इसमें लिमिट को पुट करेंगे, हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक है। तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट को पुट करते हैं तो पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो 2 को पुट करेंगे, तो यहाँ पर 2 को पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर 0 को पुट कर देंगे लिमिट में ना। तो ये बड़ा ब्रैकेट बना लिया हमने, 2 को तो अपन बाहर ही रखेंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 2 4, तो यहाँ पर 4 की पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस ये यहाँ पर 2 पुट किया तो 2 2 4, 4 की पावर 3/2, तो 2 इंटू 2 + 2 4, तो ये हो गया है 4 की पावर 3/2 अपॉन 3। ठीक है, फिर माइनस, अभी लोअर लिमिट 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 5/2 अपॉन 5
माइनस 2, ये हो गया, और फिर 2 की पावर 3/2 अपॉन में 3, ठीक है, इस तरह से हो गया। ठीक है, तो अभी अपन इसको सोल्व करते हैं और सिंप्लीफाई करके इसका फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा, जैसे यहाँ पर है ये 2 तो एज इट इज है, तो 4 की पावर 5/2 है हमारे पास में। तो अभी अपन इसको सोल्व करके आंसर निकालेंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, 4 की पावर 5/2 है तो ये 2 की पावर 5 हो गया, और 2 की पावर 5 क्या होता है, वो होता है 32, तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर पहले लिख लेते हैं, 2 ब्रैकेट, ये हो गया है 32 अपॉन में 5। फिर यहाँ पर है 2 इंटू 4 की पावर 3/2, तो 2 की पावर क्या हुई 3, तो ये हो जाएगा माइनस 2 की पावर 3 हो गई, तो 2 की पावर 3 होता है 8, 8 इंटू 2 16, तो हो जाएगा 16 अपॉन 3। ओके, कुछ इस तरह से हो गया। फिर माइनस, फिर यहाँ पर हमारे पास में है 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 1/2 की पावर 5, तो ये हमारे पास में क्या जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा 4√2। कैसे, क्योंकि यहाँ पर √2 की पावर 5 है, तो √2 को अपन 5 टाइम्स लिखेंगे, √2 तो अपन क्या करेंगे, जो पहले 4 √2 हैं उनको 2 इंटू 2 कर लेंगे, तो वो 4 हो जाएगा, तो ये हो गया है 4√2। ओके, अपॉन में आ जाएगा 5, फिर माइनस यहाँ पर 2 की पावर यानी √2 की पावर 3/2, तो अपन क्या करेंगे, इस तरफ जब ये 2 अंदर ले जाएंगे इसके, तो ये 2 पावर और बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी 2 की पावर 5/2। ठीक है, 2 की पावर 5/2 है, तो 2 की पावर 5/2 का मतलब क्या समझिए, 2 की पावर 5/2 का मतलब है 4√2 अपॉन में 3। ठीक है, तो अब जब अपन इसको पूरी तरह से प्लस माइनस करके सोल्व कर लेंगे, तो जो हमारा आंसर है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, 16 अपॉन में 15 प्लस 8√2 अपॉन में 15। ठीक है, ये हमारा आंसर आ चुका है। थैंक यू सो मच।